हम थोड़ा चलेंगे। और मॉर्निंग में सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरा सभी को। जैन जी और जितने भी बैठे हैं यंग जनरेशन, और जो पहले से ही कार्यरत हैं वो, और सारे सीनियर्स, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ट्रेनिंग में मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। और जो ये ट्रेनिंग्स हैं आज, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं है। टॉपिक तो मोटिवेशन है, लेकिन मैं रियल बताऊं तो मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं, लेकिन ये है कि अपनी कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। 18 साल का जो मेरा अपना एक अनुभव रहा है, वो बातें मैं आपके सामने रखूंगा। और इतना ही नहीं कि जो ये मॉर्निंग की ट्रेनिंग रखी है सर ने, के शर्मा जी ने, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक बेहतरीन टीम लीडर की भूमिका निभाते हुए के शर्मा जी ने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसको मैं एक छोटे से नॉर्मल तरीके से बोल सकता हूँ कि एक स्कूल, एक ऐसी जगह बनाई है जहां पर आप खुद को ट्रेंड कर पाओ। शुभम जी का दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी बातें रखी, और ये आने वाले इस कंपनी में एक सक्सेसफुल पर्सन रहेंगे जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं। और आप में से भी जितने लोग बिल्कुल दिल से, मेहनत से, पेशेंस से, सिस्टम से ये लोग काम कर रहे हैं, आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। और किसी अलग क्षेत्र में भी अगर आप कार्यरत हैं, भी बहुत ज़्यादा टाइम एफएलपी को नहीं दे पा रहे हैं, या एज अ पार्ट टाइम आप यहाँ पे वर्किंग करते हैं, तो मैं आपका भी जो है, आपको भी शुभकामनाएं देता हूँ। आप तरक्की करें और आगे बढ़ें। थैंक्स सभी का, और ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद, परमात्मा का, जिनकी वजह से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं आज इस ट्रेनिंग में। और ज्यादा नहीं, मैं 50 मिनट की ट्रेनिंग करूंगा सिर्फ। और 50 मिनट के इस जो भी बातें मैं आपके सामने रखूंगा 50 मिनट में, तो वो बातें मेरे जो 18 साल मैंने इस सिस्टम को दिए हैं, कंपनी को, तो उसका कुछ निचोड़ होगा। और सारी बातें बताना तो खैर असंभव है, लेकिन ये है कि 50-60 मिनट में कुछ वो चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, शेयर करने की कोशिश करूंगा, जिससे मुझे बहुत फायदा होगा। और जितनी भी यंग जनरेशन बैठी है, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि आप सबको पता है, एफएलपी ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ पर लोगों ने अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करी है। मैं न तो बढ़ा चढ़ाकर बातें करूंगा, जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो आपके सामने रखने की मैं कोशिश करूंगा। क्योंकि मुझे ये लगता है कि प्रैक्टिकल बातें, प्रैक्टिकल तरीके से अगर आप काम कर रहे होंगे धरातल पे, तो आपको समझ में आ जाएंगी, मेरा ऐसा मानना है। और साथ ही जो बातें मैं यहाँ पर आपके सामने रखूंगा, मेरे कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे, ठीक है, जो लगभग हो सकता है हर ट्रेनिंग में होते हैं। वो इसलिए रिपीट होंगे क्योंकि उनकी शायद ज्यादा जरूरत होती है, तो कुछ चीजें कॉमन रहेंगी और कुछ चीजें अलग रहेंगी। और साथ में एक बात और मैं यहाँ पर रखना चाहूंगा कि इस ट्रेनिंग का मकसद मेरा ये रहेगा कि आप जो काम कर रहे हो यहाँ पर, एफर्ट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपको एक सही दिशा मिले। इतना ही नहीं, एक बात और रखना चाहूंगा। आपके भी टीम लीडर्स होंगे, आपके भी सीनियर्स होंगे, आप भी उनके साथ काम कर रहे होंगे। तो अगर उनके फॉर्मूले लगा करके, उनके पॉइंट्स लगा करके, अगर आपको बेहतर रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आप उनको फॉलो करिए। मेरी हर बात ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि आपको समझ में आए। हाँ, मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि मैं 18 प्लस में यहाँ पर आया था, और जो जो
टारगेट्स, जो जो सपने लेकर के मैं यहाँ पर आया कि मुझे यहाँ पर ये मिल सकता है, मुझे उससे कुछ ज्यादा ही मिला, कम नहीं मिला। ये बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हाँ, एक बात जरूर बोलूंगा, मेहनत बहुत लगी थी मेरी, और आपकी भी लगेगी। अगर आप में से या हम में से कोई हम ये सोच रहे हैं कि हो सकता है यहाँ पर मेहनत नहीं लगेगी, तो यहाँ पर मेहनत पूरी लगने वाली है। और वो कैसी मेहनत लगने वाली है, एक एग्जाम्पल मैं आपसे यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूंगा कि आप में से जो, मैं हर बार आपको ये बात शेयर करता आया हूँ, जब मैं अधिकतर ये बातें जेनजीज के लिए भी कर रहा हूँ, और थोड़ा सा जो मैच्योर लोग हैं उनको तो बहुत सारे अपने अपने अनुभव हैं। हालांकि जब मैंने रामजय शर्मा जी का फॉर्म फिलअप किया था तो वो 40 के आसपास थे, और मैं 18 के आसपास था। तो जो समझने वाले होते हैं, जिनके कहीं ना कहीं भविष्य में कोई चीज रखी रहती है, तो उनको वो चीज समझ में आ जाती है, मुझे ऐसा लगता है। कई बार आपने देखा होगा ना कि आप बहुत मेहनत करते हैं, किसी को बहुत मेहनत करके समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन आगे वाले पर्सन को वो बात समझ में नहीं आती, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन जबकि बहुत अच्छी थी। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन ही काम नहीं आती, प्रेजेंटेशन के साथ साथ कई बात पर्सन भी तो उस चीज के लिए बना होना चाहिए। अब एक पर्सन, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डिफेंस सेक्टर के लिए बना है, उसकी रोटी ही वहीं रखी है, उनकी कामयाबी ही वहीं रखी है, तो मुझे लगता है उनको आपका बेस्ट प्लान समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमें बेहतर लोगों की जरूरत नहीं है। बेहतर लोग तो दुनिया में बहुत सारे हैं। हमें इस काम को बेहतर तरीके से जानने वाले, और जिनका कहीं ना कहीं यहाँ पर अचीवमेंट लिखी है, जिनकी, वो लोग हमें यहाँ पर चाहिए। हो सकता है आपके नियर डियर में कुछ लोग होंगे, वो अपने क्षेत्र में कामयाब होंगे, ठीक है, लेकिन वो फॉरएवर या एफएलपी में काम नहीं कर रहे, डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब वो बेहतर नहीं है, हम ये नहीं कह सकते। हर क्षेत्र की अपनी वैल्यू होती है। जितने भी यहाँ पर जेनजी यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर जितने भी यंग जनरेशन बैठे हैं, मैं उनको एक बात यहाँ पर बोलना चाहूंगा, हर बार की तरह, आप सीए, बिजनेस पर्सन, एडवोकेट, रिसर्च साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर्स, जो बनना है आप अपनी मेहनत करिए। जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो आप खूब मेहनत करिए, और मेरी शुभकामनाएं, आप तरक्की करें। बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाऊंगा। अगर आप वो सब करके, वो सब करने में अपना समय दे चुके हैं जितना समय देना चाहिए, या नहीं हो पाया किसी कारणवश, आपके भी सपने थे कि मैं ये बनना चाहता था या ये बनना चाहती थी, लेकिन नहीं हो पाया, आपने वो ट्राई किया, आपने वो ट्राई किया, आपने ये ट्राई किया, आपने वो ट्राई किया, यदि नहीं हो पाया, तो हाँ, आपको थक हार करके बैठना नहीं है, मायूस होकर के नहीं बैठना है, बल्कि डबल पावर के साथ इस प्लेटफॉर्म के साथ हाथ मिलाना है आपको। मैंने ये नहीं बोला कि हमारे साथ हाथ मिलाना है, इस प्लेटफॉर्म के साथ आपने हाथ मिलाना है, और इस प्लेटफॉर्म की गहराई को जानना है। मैं तो सही बताऊं, मैं तो डायरेक्ट ही आया था। क्षेत्र बहुत सारे थे जहां मैं जा सकता था, और बहुत अच्छा तो नहीं कर सकता था उन क्षेत्रों में, क्योंकि सभी को अपनी अपनी वैल्यू का लगभग अंदाजा होता है। लगभग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100%। मुझे भी अपनी वैल्यू का अंदाजा था कि मेरे मार्क्स कितने हैं, मेरी वैल्यू कितनी है। लेकिन मुझे इस बात का पता लग चुका था कि इस प्लेटफॉर्म में मेरे मार्क्स ज्यादा काम नहीं आने हैं, मेरे यहाँ पर मेरा स्किल काम आने वाला है। और उस वक्त मेरा स्किल डेवलपमेंट जीरो था। अगर मैं जब पहले दिन मैंने एक जिस पर्सन को, मुझे आज भी याद है, मैंने पहला प्लान पार्क में दिया था किसी को, मैं ऐसे घूमने के लिए गया था,
तो गर्मी का टाइम था उस वक्त, मुझे याद है। पहली प्रेजेंटेशन जब मैंने एक्सप्लेन करी थी, मुझे आज भी याद है कि मेरा हाथ कांप रहा था। और जब मैंने उनको प्रेजेंटेशन दी, तो वो पर्सन जो थे, वो मैं लगभग लगभग 30+ वो पर्सन थे, मुझे आज भी याद है। तो वो ना मेरे को देखकर हंस रहे थे कि यार जुनून तो पूरा है, लेकिन ना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है, इस सिस्टम में आकर के मैंने सीखा, जाना, और स्किल डेवलपमेंट भी किया। और मैं कल एक बहुत अच्छे प्रोफेसर को सुन रहा था, जो अभी 12th का रिजल्ट आया है, आपने देखा होगा। वो बहुत अच्छी बात बता रहे थे, 3-4 प्रोफेसर थे, उनका इंटरव्यू चल रहा था। तो उन्होंने एक प्रोफेसर थे, उनके बहुत अच्छी बात लगी मुझे। उन्होंने कहा, आपके मार्क्स कितने आए हैं इसको दिमाग में मत चढ़ाओ, आपके पास कोई स्किल है, आप उसको दिमाग में रखो। मतलब बात बहुत छोटी है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली कि आज का युग, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बोला था कि आप मार्क्स लाए हैं, लेकिन यही सारे काम नहीं आने वाले हैं, इसके साथ साथ आपका सिर्फ स्किल काम आने वाला है आज की तारीख में। ये बात किन्हीं कारणों से मुझे उस वक्त भी समझ में आ गई थी कि मार्क्स ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज की टाइम में हमें कुछ बेहतर तरक्की करनी है, तो हमें कोई ना कोई एक टैलेंट होना चाहिए जो हमें आना चाहिए। किसी के पास सेलिंग स्किल्स होता है, किसी के पास वर्ड सेलिंग स्किल्स होता है, आपने देखा होगा जैसा कि, ठीक है ना। और यूपीएससी के एग्जाम में जो बहुत बेस्ट ट्रेनर है, उन्होंने भी एक बात बोली थी, और अच्छी बात बोली थी, कि आप कितना ही पढ़ लो, कितने भी अंक लेके आओ, स्किल डेवलपमेंट तो बोलने से आएगा, लोगों से मिलने से आएगा। बहुत अच्छी उन्होंने बात कही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आज की तारीख में सिर्फ एक बात है, कि हमारे पास कितना ही भी ज्ञान हो, कि धरातल पर प्रैक्टिकल लेवल पर हमें क्या आता है, हमारे पास एक हुनर क्या है, स्किल क्या है। अब स्किल अलग अलग तरीके से होते हैं। कुछ लोग लोगों को ट्रेंड करते हैं, वो भी एक स्किल है, ठीक है ना। तो एक नहीं है, अनेक अनेक हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बात ये करना चाह रहा हूँ कि अगर हम इस फील्ड में आए हैं, तो ये फील्ड आपको सिर्फ पैसा नहीं देगा, आपको ये स्किल डेवलपमेंट भी देगा। यहाँ पर आप ऐसी चीजें सीखोगे, सिर्फ पैसा नहीं कमाओगे आप यहाँ पर, पैसे के साथ साथ आपके लिए इस दुनिया में आज के दौर में रहने के लिए, जो आपके पास कुछ टेक्निक, जिनको हम कुछ तरीके बोल सकते हैं, कुछ हुनर बोल सकते हैं, वो चीजें यहाँ से डेवलप होती है। कई बार आपने देखा होगा, बच्चा बहुत टैलेंटेड होता है, लोग बहुत टैलेंटेड होता है, लेकिन धरातल लेवल पर इंटरव्यू जैसी कई चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पर लोगों को फेस करना होता है डायरेक्टली, वहां वो कहीं ना कहीं काम नहीं आ पाते। तो आप अगर 6 महीना, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल जब इस तरह का काम करते हैं, जब आप लोगों को अपनी चीजें परोसते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, तो आप सिर्फ पैसा नहीं कमाते, पैसे से ज्यादा आप उस लायक बन जाते हैं कि आप जीवन में कहीं भी भूखे नहीं रह सकते। शायद आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। बहुत सारे लोग आए हमारे सिस्टम में, मुझे आज भी याद है। मैं एक वर्ड बोलना चाहूंगा, आप एक आज एक बेस्ट यूट्यूबर भी है, मैं मतलब बेस्ट, मतलब नहीं बोल सकता हूँ कि अच्छे लेवल पर है। कई लोग यहाँ आकर के, मैं रियल बताऊं आपको, मैं आपको मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सही गाइड करूँ। कई लोग मैंने ऐसे भी देखे जो आए, और उसके बाद किसी क्षेत्र में, किसी सरकारी क्षेत्र में बड़े लेवल पर पहुंच गए, उससे पहले उनकी आंखें नहीं खुली थी। मैंने ऐसे लोग भी देखे। कई प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं ना, जो आपके सपनों को चिंगारी का देने का काम करते हैं। कई प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जो आपको जगाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आप घर में बैठे रहते हैं, गुमसुम बैठे रहते हैं, लेकिन अचानक आप घूमने के लिए जब बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आपके दिमाग में आता है कि अरे यार, मैं भी तो ये काम कर सकता हूँ। आज से 18 साल पहले जब मैं इस क्षेत्र में आया था, तो लोग प्लान देखते थे, प्रोडक्ट देखते थे, मैंने भी देखा प्लान को, मैंने भी कंपनी को देखा, लेकिन उसके बाद मैंने खुद को डेवलप किया। क्या पढ़ के? बुक्स पढ़ करके।
मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि सर आपको भी किताबें ही पढ़नी चाहिए, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। अपनी अपनी मर्जी होती है। हाँ, आप अपने को निखारना चाहते हो और बेहतर करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपके लिए बुक्स बहुत ज्यादा काम आएंगी, जिनमें से कुछ बातें मैंने, कुछ बुक्स मैंने पहले भी आप लोगों को एक बार दिखाई थी। 1 मिनट का मैं आपसे समय लूंगा please। तो आप अपने को बुक्स के थ्रू भी निखार सकते हो, आप सीनियर्स के थ्रू भी निखार सकते हो। लेकिन एक बात हम लोगों को याद रखनी है कि हमें इस सिस्टम में आकर के सेल्फ डिपेंड होना है और अपने को बेहतर करना है। कंपनी क्या है बताऊं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करूं। कंपनी तो एक ग्राउंड है, जैसे क्रिकेट का एक ग्राउंड है, फुटबॉल का एक ग्राउंड है। लेकिन गेम तो खेलना पड़ेगा ना। फॉर एवर भी एक ग्राउंड है, एफएलपी एक ग्राउंड है। ये बात मेरे को 18 साल पहले समझ में आ गई थी कि एक ऐसा ग्राउंड है, यहाँ पर तरक्की करनी है तो खुद को साबित करना होगा। और मेरी खुशी का दिन बताऊं आपको, जिस दिन मैनेजर बना था, 30 मई 2009 को, 30 जून 30 जून 2009 को मैं मैनेजर बना था। मेरा मतलब मैं उस दिन बहुत खुश था। अच्छी बात है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैं मैनेजर बन गया हूँ, वो होता ही है। लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा खुशी हुई थी जिस दिन मुझे ये काम समझ में आया था। आप एफएलपी कर रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग काम में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहूंगा कि काम करना उतना कठिन नहीं है, मैनेजर तक पहुंचना उतना कठिन नहीं है जितना कठिन यहाँ पर टिकना और इस चीज को जानना है। मैंने अभी आपको बोला कि ग्राउंड की बात करी ना, ग्राउंड तो एक खुला ग्राउंड है। आप जहां जहां काम करना चाहें, जितनी अर्निंग करनी चाहें, अपने को जितना साबित करना चाहें करिए। जैसे देखो, प्लेटफॉर्म भी कैसा है। आप मैनेजर बने, सीनियर मैनेजर बनो। अब सीनियर मैनेजर बनने के बाद सोरिंग बनो, सोरिंग के बाद सफायर बनो, डायमंड सफायर बनो, डायमंड बनो, डबल बनो, ट्रिपल बनो, सेंचुरियन जाओ, प्लेटिनम जाओ, क्या क्या है। मतलब एक ऐसा ग्राउंड है, जितना साबित करना चाहते हो उतना कम है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि हम कैसे खेलें। आज कई लोग, अभी देखो, परीक्षा भी, ज्यादा मैं उस तरफ जाऊंगा नहीं, अच्छा जैसा नहीं लगता है क्योंकि लोगों के बच्चों के भविष्य की बातें हैं तो कहीं ना कहीं सही नहीं लगता। मतलब मैं फिर घूम के वहीं आ रहा हूँ। हम दुनिया को नहीं बदल सकते। हाँ, अगर बदल सकते हो तो मुहिम उठाइए। अगर नहीं बदल सकते तो आपके पास एक ही तरीका है, हम खुद को बदल सकते हैं। उस वक्त मेरे दिमाग में एक चीज आया कि भैया, मैं जिस क्षेत्र में आज काम कर रहा हूँ, ये वो क्षेत्र है जो मेरे को सूट कर रहा है। मैं अपनी बात बताऊं आपको कि हाँ, अगर मैं यहाँ पर मेहनत करूं, डटे रहूं, लगातार मेहनत करूं, तो जॉब में तो क्या होगा कि आदमी एक लेवल तक स्थिर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर स्थिर नहीं होगा, यहाँ पर बढ़ता जाएगा। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। और उसके लिए मैंने बहुत सारी बुक्स का सहारा लिया था, जिसमें से एक बुक यहाँ पर भी रखी हुई है, आप देख रहे होंगे। बहुत सारी बुक्स मेरे पास पढ़ी हुई है। और अभी भी बहुत सारी बुक, ये बुक मैंने पहले भी दिखाई थी आपको, मैंने इनको बहुत अच्छे से पढ़ा। और इन बुक्स ने क्या किया बताऊं आपको। जब एक होता है मोटिवेशन, एक होती है एजुकेशन। जब आपने देखा होगा, कभी कभी क्या होता है एफएलपी में भी, आप कोई बड़ा प्रोग्राम देखते हो, खूब मोटिवेशन आता है, लेकिन जैसे वो मोटिवेशन आता है सर, वैसे वो मोटिवेशन चला जाता है। क्यों पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम किसी चीज को जड़ से समझ नहीं पाते। मैंने एक शब्द पहले बार एक बार मीटिंग में बोला था कि मेरे को निगेटिविटी बहुत आती थी। अब पता नहीं आपको आती ही नहीं आती, मेरे को बहुत आती थी।
कभी इस चीज को लेकर, कभी उस चीज को लेकर, किसी ने बोला प्रोडक्ट ऐसा है, किसी ने बोला प्लान ऐसा है, किसी ने बोला अरे मैंने भी ये काम किया था। मैं रियल बताऊं, इन चीजों को देखकर मुझे निगेटिविटी कभी नहीं आई। मुझे सिर्फ इस बात से निगेटिविटी आ रही थी कि मैं कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा हूँ यहाँ पर। हो क्या रहा था, मेरे साथ के लोग कामयाब हो रहे थे। मेरे से पहले सुपरवाइजर निकल गए, एएम निकले, मैनेजर निकले, आगे बढ़ते गए, क्योंकि तरह तरह के तरीके होते हैं काम करने के, आपको पता है। मैं इस बात से खुश था कि मैं सही सिस्टम में काम कर रहा हूँ, और इस बात से नेगेटिव था कि मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा है। और मुझे लगता है वहीं कहीं ना हमारी परीक्षा की घड़ी होती है। मतलब नाम ऊपर वाले का आ ही जाता है कि जब तक वो परीक्षा में ना हमें उत्तीर्ण नहीं देखेगा, हम उस चीज को पास नहीं करेंगे ना, तब तक वो चीज नहीं मिलती। कुछ लोग बोलते हैं यार आपको इतने बेहतर लीडर कैसे मिले काम करने वाले। मैं 100 लोगों के साथ ग्लोबल रैली जाता था। बोलते हैं आपके पास इतने लोग कहाँ से आए। सर लोग पता है कहाँ से आते हैं। लोग आने से पहले कहीं ना कुदरत कहीं ना कहीं हमें चेक करता है कि क्या हम इन लोगों के लायक हैं कि नहीं है। आपने कई बार देखा होगा ना कि फलाना आदमी बहुत अच्छी मेहनत तो नहीं करी, लेकिन उसको ना बहुत अच्छी अचीवमेंट कहीं से मिल गई, या किसी का किया हुआ उसको मिल गया। मतलब कुछ तो है ना, मतलब कहीं तो मेहनत करी थी उस पर्सन ने। मतलब मेरा ये कहने का मतलब ये है कि आज अगर कोई पर्सन किसी चीज के लायक है तो वो उसी चीज के लायक है। आज अगर आप में से, मेरे में से, हम लोग जिस पोजीशन पर आज हैं, हम रियल बता रहा हूं, हम उसी के लायक हैं। हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऊपर वाले को धन्यवाद भी करना पड़ेगा कि हमें आपने वो चीज तो प्रदान करी है जिस लायक हम हैं अभी। लेकिन किस लायक हम हैं, थे, बन सकते हैं, वो परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। लास्ट ट्रेनिंग में हमने एक बात शेयर करी थी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सूत्र जानते हो, कितने फॉर्मूले जानते हो। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितने फॉर्मूले लगाते हो। एक पर्सन 100 फॉर्मूले जानता है, लगाता सिर्फ 5 है। एक पर्सन जानता 20 फॉर्मूले हैं और लगाता 15 है। तो जो कम जानता है लेकिन लगाता ज्यादा है, एक्शन ज्यादा पॉइंट्स पर लेता है, वो ज्यादा तरक्की करेगा। हम लोगों में से, हम लोग ज्यादा तरक्की कैसे करें, ज्यादा तरक्की मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने बहुत ज्यादा तरक्की करी। हम लोगों ने, हम देखते हैं कि हमारे से अच्छे टैलेंटेड लोगों से ज्यादा अचीवमेंट्स कहीं ना कहीं हमने ली। रीजन बताऊं क्या था। वो जानते 100 पॉइंट थे, लगाते 5 थे। हम जानते सिर्फ 20 थे, लगाते 15 थे। गाड़ी चलाने के लिए पता है कि भैया क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर और ये, और दिशा देखना, केवल 4 चीजें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और गाड़ी में पेट्रोल डीजल जो भी भरना है, वो तो भैया भरना ही पड़ेगा ट्रेनिंग से। अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी कितनी भी अच्छी रखी है वो काम की नहीं है। मैं बार बार ट्रेनिंग्स अटेंड करता था, और मैं बहुत ज्यादा ट्रेनिंग अटेंड भी नहीं करता था। मैं आपको ये बात शेयर कर दूं, कुछ लोग होते हैं ना, सुबह ट्रेनिंग, दिन में ट्रेनिंग, साल में ट्रेनिंग। सर मैं ऐसा नहीं करता था। आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जेनजी एंड जितने भी लोग बैठे हैं, सीनियर्स लोग बैठे हैं जो कामयाब होना चाहते हैं, मैं उनको बता देना चाह रहा हूँ, मैं मैक्सिमम ट्रेनिंग अटेंड नहीं करता था ज्यादा। मैं इस चीज में विश्वास करता था कि मैं रोज एक ट्रेनिंग, 2 ट्रेनिंग, फ्रूटफुल ट्रेनिंग अटेंड करूं, और मैं उसका इम्प्लीमेंट ज्यादा करूं। क्योंकि मुझे ये पता चल गया था कि ग्राउंड क्लियर है। अब कभी कभी कुछ अप डाउन ये आते रहेंगे। मैं रियल बताऊं, इस दुनिया में बिल्कुल ना, कहते हैं ना, दूध का धुला हुआ कोई नहीं है। लेकिन 99% चीजें अगर बेहतर हैं, कहीं 90% से ज्यादा चीजें बेहतर है, तो बेहतर है। मैं कह रहा हूं कि जिस प्लेटफॉर्म पर हम बैठे हैं, आपने देखा होगा, आप जितने समय से काम कर रहे हैं, मैं तो 18 साल से हूँ। कभी चाहे हमारा 10 रुपए का चेक बने, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, चाहे 1000 रुपए का चेक बने या लाख रुपए का चेक, या कितने का ही बने, इतने साल हो गए हैं, आज तक कंपनी ने कभी डिले नहीं किया। मतलब जो चीजें कंपनी की मुझे चीजें अच्छी लगती है। हाँ, कंपनी की इज्जत रखना भी हमारे हाथ में होता है कई बार।
मैंने कई बार मीटिंग्स में बोला है ना, कई बार क्या होता है, कंपनी तो अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है, कुछ लोग ऐसा गुड़गोबर कर देते हैं कि वहां पर कंपनी की भी जो है लोग सोचने लगते हैं ये है क्या। मैं हमेशा ऑर्गेनिक काम पर बिलीव करता हूँ। मैं हमेशा इस चीज की कोशिश में रहता हूं कि मैं कम कमाऊं, अच्छा कमाऊं। पता नहीं आप कितने फेवर में रहते हो। आपके साथ के लोग मैनेजर बन गए, बहुत आगे निकल गए, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं अपने को कितना निखार रहा हूं, मैं कितना अच्छा ऑर्गेनिक काम कर रहा हूं। मेरे साथ के बहुत सारे लोग मेरे से पहले सीनियर मैनेजर बने और मेरे से पहले डाउन आ गए, बिकॉज वो सिस्टम से क्वालिफिकेशन में नहीं आए थे, उनने सिस्टम को नहीं अपनाया, उन्होंने अपना सिस्टम बनाया। एग्जाम्पल, 20-20 सीसी 5 लोगों ने मिलकर कर दी, हो गया। ये बिजनेस एक इंसान 120 सीसी करने का नहीं है, ये पर्सन एक एक सीसी, दो दो सीसी बहुत सारे लोगों को मिलकर करने का है। और ये काम, इस काम को हल्का बनाइए, मतलब इतना सिंपल बनाओ ना इस काम को, कठिन मत बनाओ काम को। आप एग्जाम्पल, थोड़ा सा मैं आपको बात शेयर करूं, आप अभी लाइफ अपनी जी रहे हो, जैसे एग्जाम्पल, आज सोमवार का दिन है। हो सकता है आपको सर कोई चैलेंजेस हो, या कोई, बहुत सारी दुनिया है, दुनियादारी है, आपको पता है। आज सिर्फ एक चीज लो, शांत रहो और सकारात्मक रहो, शांत। आप करके देखना। ये दुनिया, आज की दुनिया, जितनी निगेटिविटी पूरी ब्रह्मांड में देख रहे हो ना आप, आज आज की तारीख में जितना सकारात्मक हो सके ना उतना देखो। नकारात्मकता को का तो थोक विक्रेता है चारों तरफ। ये कोशिश करो कि पॉजिटिविटी कैसे हो जाए, और पॉजिटिविटी कैसे आएगी बताओ। सबसे पहले खुद को पॉजिटिव कर लो। ये पॉजिटिव कर लो, उसका एक तरीका है। कई बार हम गिले शिकवे लिखते हैं ऊपर वाले के सामने, हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, सोच रहे होंगे अभी भी। हम कहीं पर भी जाते हैं यही बोलते हैं, हमें ये मिल जाए, हम ये हो जाए, हम ये हो जाए। सबका एक ही हाल है, लगभग 90% लोगों का, आपको पता है। लेकिन किसी एक बहुत बड़े आदमी ने बोला, कभी कभी आप ऊपर वाले के सामने जाके हमेशा मांगते तो हो, लेकिन कभी कभी धन्यवाद भी करते हो, कि आप जिस पोजीशन में हैं आज। मैं ये मोटिवेशन बात नहीं कह रहा हूँ, ये वाकई मुझे लगता है, फील होता है। हम जिस कैटेगरी में हैं, जिस क्षेत्र में, जो जो चीजें भगवान ने हमें दे रखी है, इस देश के 80% लोगों के पास तो वो है ही नहीं। पहली बात तो उसका शुक्र बनाओ, तब जाकर के नया चीज आएगा। जिस चीज के बारे में हम कई बार सोचे ना, हमें ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, लिख लो एक बार, नहीं मिला, अब क्या मिला ये भी लिख लो। मैं क्या सोचता था आपको बताऊं, एक बार ट्रेनिंग थी, मैं 30-31 लोगों की ट्रेनिंग दे रहा था दिल्ली नेट रूम में। और उस वक्त मैंने एक बात बोली थी। बोला सर, लोगों ने बोला कि लगभग मैं नया नया मैनेजर क्वालिफाई हुआ था। तो लोगों ने बोला कि सर आज ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग मैंने रखी। तो वहां पर मैंने एक बात बोली थी, मुझे आज भी याद है। यही बात जो मैंने आपसे शेयर करी, हमने कहा हमके हमारे पास क्या क्या नहीं है। एक पर्सन आए थे, उसमें से न जाने कितनी कंपनियों में काम कर चुके थे। दूसरे पर्सन आए थे, वो बोल रहे थे यार मुझे यहाँ भी घाटा हो गया, यहाँ भी घाटा हो गया। तीसरे पर्सन आए थे, यहाँ जॉब करी, यहाँ जॉब करी, कुछ नहीं हुआ। सब मैच्योर लोग थे, लगभग लगभग हमारे ग्रुप में सब मैच्योर ही थे, 30+, 40+। एक बात मैंने वहां पर शेयर करी थी, कि मैं शुक्रगुजार हूं कि भगवान ने कम से कम मुझे आंखें देखने के लिए दे रखी है। कम से कम मेरे पास इतना टैलेंट तो है कि मैं लिख करके कोई चीज बता सकता हूँ। कम से कम विवेक दिया है कि मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सिर्फ 1 मिनट हम सोचते हैं, जो दैनिक चीजें हमारे पास हैं, अगर उनमें से एक चीज भी नहीं होती, एग्जाम्पल, कोई पर्सन अगर देख नहीं पाता, वो सबसे पहले परमात्मा के पास जाकर के, सम्मुख जाकर के क्या मांगेगा? मुझे लगता है वो सिर्फ एक चीज मांगेगा। वो ये भी नहीं बोलेगा मेरा ये हो जाए, वो हो जाए। वो सिर्फ एक चीज बोलेगा, मेरे पास आंख होती ना, या मेरे पास फलानी चीज होती, तो मैं पता नहीं क्या कर देता। कभी ग्रेटिट्यूड, क्या हमने ग्रेट आभार सोचा इस बारे में? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने नहीं सोचा। मैं जब आया था, चंद रुपए लेकर के आया था दिल्ली। चंद रुपए, उसको जरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पानी बहुत बड़ी है। कैसे चला मैं भी ये नहीं जानता हूँ। कई बार तो ऐसा होता था,
कि रामजय शर्मा जी यहाँ जो आप लोगों के बहुत लोगों के सीनियर हैं, आप बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, ये और मैं लगभग एक समोसा एक चाय खा करके पूरा दिन गुजार देते थे। सुबह क्या खा रहे हैं वही दिन भर, मतलब ये हालात थे कई बार। लेकिन एक विश्वास था, कहते हैं ना तीन जगह विश्वास तो होना पड़ेगा, एक खुद पर, एक ऊपर वाले पर, एक जहां काम कर रहे हो उस पर। अब खुद पर भी नहीं है, ऊपर वाले पर भी नहीं है, जहां अपने पर काम, जहां आप काम कर रहे हैं या मैं जहां काम कर रहा हूँ वहां भी विश्वास नहीं है, तो फिर तो होगी ना, नैया पार लग गई। कहते हैं कि ये बिलीव का फॉर्मूला तीन ही जगह लगता है, या अपने पे लगता है, या ऊपर वाले पे लगता है, या जहां काम कर रहे हो। अब कई लोग बोलते हैं विश्वास नहीं होता है। अरे गुरुजी, कहीं तो विश्वास करना पड़ेगा। कई बार लोग बोलते हैं ना, मैं नॉर्मल बात कह रहा हूँ, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। बोलते हैं ये डॉक्टर भी, आजकल डॉक्टर्स में कई बार बोलते हैं कि यार यहाँ क्षेत्रों में ना इस तरह के लोग हैं, इस तरह के डॉक्टर्स हैं। सारे तो नहीं होंगे, मतलब सारे डॉक्टर ही अगर गड़बड़ हो गई है तो फिर मुझे नहीं लगता कि दुनिया चल पाएगी। दूसरी बात, किसी पर तो बिलीव करना पड़ेगा। कई बार हम बोलते हैं कि यार ये भी यही बताते हैं, यही है वो है, ठीक है, लेकिन किसी पर तो विश्वास करना पड़ेगा। मैं ये बात शेयर करना चाह रहा हूं कि आज आप जिस प्लेटफॉर्म पर आए हैं वो प्लेटफॉर्म प्रूफ तो है, लेकिन खुद को प्रूफ करने के लिए आपने खुद को डेवलप, खुद पर बिलीव और सिस्टम पर बिलीव करना पड़ेगा, तब जाकर के ऊपर वाले पे बिलीव करना पड़ेगा, तब जाकर के हमें तरक्कियां निकल के आएगी। अब थोड़ा बात करते हैं और आगे। बहुत बार ऐसा होता है जब हम अच्छे लोगों की तलाश में होते हैं, ध्यान देने की बात है। सब लोग पता है क्या सोचते हैं, जिनको समझ में आ जाती है फिल्म। पहली बात तो यहाँ तक पहुंच नहीं पाते जो बात मैं करना चाह रहा हूँ। कुछ लोग कई बार क्या होता है, लोग समझ नहीं पाते। जब समझ जाते हैं तो उसके बाद होते हैं, एक ढंग का आदमी मिल जाए ना, लाख रुपए पक्के हैं, कई बार लोग बोलते हैं। क्योंकि प्लान ही ऐसा है। मतलब हालांकि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसे की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर सिस्टम की बात करूंगा और लाइफ स्टाइल की बात करूंगा। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आकर के आदमी करोड़ों अरबों पति बन जाओगे, ये नहीं बोलूंगा, बने हैं लोग। आपके पास आप जानकार हैं, आपके पास मोबाइल है, आप लोगों से मिले, आपको पता है। लेकिन कौन, पता करते हैं कौन, खाली तो नहीं हुआ होगा, उन्होंने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया होगा। दूसरी बात, जो लंबे समय से टिका है, वन टाइम अर्निंग हो सकती है, लेकिन 25-25 साल से, 18-18 20-20 साल से मायने रखता है। थोड़ा सा हम अपना सबकॉन्शियस माइंड भी लगाए तो चलो एक झटके में जाकर के लोग कंपनियों में काम करते हैं, आते हैं, बाहर हो जाते हैं। लेकिन लोग तो यहाँ 20-20 साल से हैं। शायद कुछ लोग ऐसे ही इस एज के बैठे होंगे जिनसे ज्यादा कई लोगों को फॉरएवर में हो चुका होगा। तो मायने क्या रखता है कि बात यह है कि हम कई बार अच्छे लोगों की तलाश में तो रहते हैं, अच्छे लीडर की तलाश में भी रहते हैं, लेकिन क्या वो फॉर्मूला खुद पर लागू किया? मैं आपको ना वो नहीं कर रहा हूँ, आपने ऐसा करना चाहिए, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। हम थोड़ा अपने को चेक करने की कोशिश करते हैं। हमें कोई भी चीज तब मिलेगी जब हम उसके लायक होंगे, पहली बात तो। दूसरी बात, लीडर ना मेहनत से मिलता है, लीडर ऐसे नहीं मिलता। क्योंकि शॉर्ट भाषा में बात कर रहा हूं, एक ढंग का लीडर एफएलपी में लाख रुपए की इनकम देता है, रॉयल्टी, अगर ढंग का हो तो। अगर 10 आ गए तो कितने हुए अंदाजा लगा लो। लेकिन फिर मैं इस बात को तोड़ के वहीं जा रहा हूँ, मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट करना पड़ता है। यहाँ पर वो नहीं करना पड़ता कि मतलब कोई हमने शॉर्टकट नहीं चलता। प्लान बहुत जबरदस्त है। अब एक चीज, एक प्लान में, इस प्लान में एक चीज और है, आप इसको खामी बोलो, कमी बोलो, खूबी बोलो, अगर आप छोटी सोच से काम करोगे तो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्लान बड़ा है। जैसे एग्जाम्पल, कोई पर्सन सोचे कि मैं कम पैसा कमाऊं, थोड़ा कम ही लगे रहूं, यहाँ नहीं हो पाएगा। यहाँ इंजन अगर, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, कार का इंजन अगर 3000 सीसी का है तो 3000 सीसी चलाना पड़ेगा आपको। ये प्लान बड़ी सोच का है,
कई बार क्या होता है, सोच अगर छोटी होती है तो कामयाबी नहीं मिल पाती, क्योंकि प्लान बड़ा है, प्रोडक्ट से भी बड़ा है। अब रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट तो है नहीं कि भैया कहीं पर भी बन गया कहीं पर भी आ गया। कुछ अलग तरीके का प्रोडक्ट है, आपको पता ही है। जैसा बनाना न जाने लाखों कंपनियां चाहती हैं कि हम इस कंपनी का जैसा प्रोडक्ट बनाए, लेकिन पॉसिबल नहीं हो रहा। जिसमें एक एलो की बात मैं करता हूँ आपसे, बनाना महत्वपूर्ण नहीं है ना, बेहतर तरीके से बनाना और बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाना, ये बड़ी बात है। तो ये बात यहाँ पर हमें समझ जानी पड़ेगी कि बड़ा लीडर चाहिए तो हमें भी बड़े लेवल के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा, और बड़ा लीडर मिलने से पहले पूरा धैर्य की परीक्षा होती है। हो सकता है आपको सैकड़ों प्रेजेंटेशन देनी पड़े। यहाँ तरक्की 1% भी में भी हो सकती है, 2 में भी हो सकती है, मतलब एक भी डायमंड मिल गया, तरक्की तय है। लेकिन मिलेगा किस? जानता है, तो आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। ऐसा पता होता है कि आवाज हुई, आवाज हुई। शायद नेटवर्क इशू। आप सबको वॉइस क्लियर हो रही है सर? सर शायद ट्रेनिंग से लेफ्ट हो गए। चलो बेटर नहीं, हाँ वैसे अभी सर आते ही होंगे है ना। और बहुत ही हमने आपको बोला था ना कि आपको बहुत ही गोल्डन वर्ड्स है ना आपको सर के मिलेंगे, और ये बहुत प्रैक्टिकल है ना। तो एक परिवर्तन जर्नी की तरह होती है ना, सफर की तरह होता है। हर स्टेप में आपके टेस्ट होंगे है ना। और हर स्टेप में आपको एक पड़ाव क्रॉस करना पड़ेगा है ना, टनल की तरह। कि टनल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, और हर दिन आपको अपने आप को आपकी ट्रेनिंग्स, आपका माइंडसेट है ना, अगर आपका माइंडसेट चेंज हुआ तो आपकी है ना कि लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी। क्योंकि हमारी डेली हैबिट रूटीन ये हमारे है ना भविष्य का निर्माण करती है। तो जो सर ने भी पॉइंट्स आपको दिए हैं ना, अभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे उस ट्रेनिंग को, इस पॉइंट्स को रखेंगे वो तिजोरी में, इसको है ना कवर कर देंगे। बट एटलीस्ट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उसे अपने बिजनेस में है ना शाम तक अपने टीम को डिलीवर कर देंगे है ना। तो वो जो फास्ट मूव करेगा ना, मतलब फास्ट एक्शन लेगा, सर ने बोला थोड़ी ट्रेनिंग्स लेना और उसको इम्प्लीमेंट जरूर करना, उससे रिजल्ट्स बहुत ज्यादा आते हैं। प्रैक्टिकल मतलब मैं प्रैक्टिकल हूँ है ना, मैंने बहुत ऐसे ट्रेनिंग ली और प्रैक्टिस करी, तो बहुत बहुत अच्छा आपको रिजल्ट्स मिल सकता है। बट अगर आप उसे सोचो कि हम ट्रेनिंग्स लें और ट्रेनिंग्स ना दें, तो क्या लगता है वो नॉलेज आपको काम आएगी? आएगी? बिल्कुल नहीं आने वाली है ना। तो जो सीखा है उतने वहां तक होता है ना कि उन लोगों तक पहुंचाओ, उनकी मदद करो, तो आप बहुत आगे तक निकल सकते हो। सर ने बोला है ना अभी। सर ने अभी एक ट्रेनिंग्स मतलब अभी ट्रेनिंग्स में एक लाइन बोली थी, शायद आपको याद हो। सर ने बोला इस प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट और ताकत प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा है ना। अभी जिस कंपनी में, इस कंपनी में पोटेंशियल, इंडस्ट्री में पोटेंशियल ज्यादा है और प्रोडक्ट्स में ताकत बहुत ज्यादा है ना। तो आप एक अपने से कुछ सवाल पूछना, मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख सकते हो है ना। कि जो प्रोडक्ट है, जो इंग्रेडिएंट है, जो पोटेंशियल है, क्या वो वाली नॉलेज आपके पास है? आप टाइप करके भी आप मुझे बता सकते हो। सर वैसे आते होंगे है ना। आप मुझे टाइप करके भी बता सकते हो क्या जो नॉलेज, जिस प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट, जो प्रोडक्ट है कंपनी का है ना, जो सर ने बोला ना, ना कॉम्पिटिटर था, ना कॉम्पिटिटर है, ना आने वाले में, आने वाले कभी आने वाले समय में होने वाला है, तो नॉलेज है ना, अभी नहीं है है ना। अच्छा जो क्वालिटी, तो क्वालिटी ठीक है। जो
आपने काउंटर पे देखा होगा है ना, प्रोडक्ट रखा हुआ हो तो बहुत बड़ा ब्रांड है, 170 देशों का। तो क्या लगता है, उस तरीके से थोड़े बहुत ब्रांड हम हैं? बोलो। आप मुझे टाइप कर सकते हो क्या? थोड़ा बहुत ब्रांडिंग हमारी भी है? हम उतने, हम उस जगह पे ऐसे है ना सर, आगे वैसे कंटिन्यू सर करेंगे है ना, शायद नेटवर्क इशू था। सो ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, अनम्यूट। ओके सर, अनम्यूट कर दिया हमने। आपने मेरी बोलती बंद कर दी। ओपन कर दिया। हाँ, कोई नहीं कोई नहीं। ठीक है कोई नहीं कोई नहीं, ठीक धामी सर आपकी कोई बोलती बंद कर सकता है क्या? है। आवाज ये से आपने आवाज पहचान अभी ली। कोई बोला था। हाँ हाँ, नमस्कार। पहचान लिया। नमस्कार सर। मैं क्या आपकी कोई बोलती बंद कर सकता है क्या? नहीं नहीं, पॉसिबल है। अच्छा, ये शुभम जी, ये आवाज मेरी क्लियर है? अभी इनकी भी कट रही थी, मोहन जी की भी। हाँ, नहीं नहीं सर, अभी तो क्लियर है आपकी आवाज, और आप अच्छे ओके, भी दिख रहे हो। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। तो देखिए जी, जितने भी यहाँ पर रिस्पेक्टेड लीडर्स बैठे हैं, सारे बैठे हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि कहानियां तो, जो लोग ना ये ज्यादा समय तक काम कर चुके होते हैं, चाहे वो रामजय शर्मा जी हो, के शर्मा जी हो, या सर वॉइस शायद नेटवर्क का रिपीट दिक्कत है, वॉइस नहीं आ रही। लीडर्स हैं जो काफी समय से काम करते हैं। रीजन क्या है कि कहानियां बहुत हैं, अनुवाद आपके सामने रख रहा था। क्या आप सबको सर की वॉइस क्लियर हो रही है? श्या मैम एंड सर, वॉइस नहीं आ रही। हेल्प भी कर रहे हैं, लोग बोलते हैं हाँ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हाँ। सर आपकी। धामी सर आपकी वॉइस कभी कभी आ रही है बस। ब्रेक हो रही होगी क्योंकि यहाँ पर तो नेटवर्क सही इश्यू आ गया। अब इश्यू नहीं आना चाहिए। क्या अब मेरी वॉइस क्लियर है प्लीज? हाँ जी सर, अभी क्लियर है। अभी क्लियर है ना? अभी बीच में इश्यू आया था। हाँ, बीच में थोड़ी ब्रेक हुई थी। ओके ओके ओके, आज जो है ये चाह रहे हैं कि बात ना करें, चलो कोई बात नहीं। तो हाँ यस, अब जाके मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। आप सबको शुभकामनाएं, जितने भी सुपरवाइजर्स यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी एएम बैठे हैं, मैं उनसे, और एएस बैठे हैं, एएस एंड अबव बैठे हैं, यही बोलना चाहूँगा कि आजकल तो जो ऑफलाइन मीटिंग्स होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन हम लोग ये ऑनलाइन मीटिंग में बैठे हैं। मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि कुर्सी की जो पेटी है ना, वो बांध लीजिए अच्छे से, और अपने को इस लायक बना लीजिए कि यहाँ पर परफॉर्मेंस कैसे करनी है। आप एएस है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी एएस बना था, और एएस बनने के बाद न जाने कितनी लोगों को प्रेजेंटेशन दी, एक ही चीज सुनता था, ना ना और ना और ना। एक समय ऐसा होता है जब आप सोचते हो, जब आप लोगों के लिए तरसते हो, और एक समय आता है जब लोग आपके लिए तरसते हैं, वो वक्त भी आता है। एक समय होता है जब आप सोचते हो मैं किसके साथ काम करूं, कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं सिर्फ अपनी सोच आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, पुरानी बातें। एक समय ऐसा आता है
कि आपको लगता है कि मैं किस किस के साथ जो काम कर रहा हूँ। मतलब कहते हैं ना, जब मिलता है तो अच्छे से मिलता है। प्रोडक्ट बेस्ट। मैंने प्रोडक्ट को जानने की एक बात पहले भी आपसे मैंने एक बात बोली थी। कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम कैसे अंदाजा लगाएं कि इस कंपनी का प्रोडक्ट और प्लान बेहतर है। उसका एक ही तरीका है। कहते हैं ना, कई बार कोई चीज नापने के कोई एक पैरामीटर होते हैं। इसको भी नापने का एक पैरामीटर है। एग्जाम्पल मैंने लास्ट ट्रेनिंग में भी बोला था। ये प्रोडक्ट आपको कुछ नहीं देगा, ये मान के चलिए। कुछ नहीं मिलेगा, 1 रुपया नहीं मिलेगा। लेकिन क्या आपका मन ये बोलता है कि मैं इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करूं? अगर आपका मन ये बोलता है कि यस, इस प्रोडक्ट में दम है, ये प्रोडक्ट फायदा करता है, ये प्रोडक्ट अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आपका मन ये बोलता है चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले मैं इसको रिकमेंड करूंगा। जैसे कई बार होता है ना, आप मार्केट में जाते हो, कई चीजें देखते हो, भले ही आपको कुछ ना मिले, लेकिन आप अपने दोस्त को, अपने पड़ोसी को जरूर बोलते हो कि यार फलानी चीज जा, फलानी जगह पर जा। क्या आपको कभी ऐसा फील होता है कि मैं चाहे एफएलपी करूं या ना करूं, इसका प्रोडक्ट दमदार है? अगर आपको लगता है तो इसका मतलब आप सही जगह पर बैठे हैं। अब बात करता हूँ प्लान की। मैं काम कर रहा हूँ 18 साल से, आप काम कर रहे हैं 18 महीने से, कोई काम कर रहा है 18 दिन से, कोई काम कर रहा है 18 हफ्ते से। कभी आपको ये फील हुआ इस प्लान को देखने के बाद कि ये तो पुराने लोगों के लिए ही सही है, नए लोगों के लिए यहाँ पर कुछ नहीं रखा? अगर आपको ऐसा लगता है तो और आपको गहराई में जाने की जरूरत है। आपको जिस दिन लगे, मैं आपको अपनी तरफ से एक बात शेयर कर दूं। आज अगर कोई नया पर्सन यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपका वेलकम करता हूँ। हो सकता है आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर हो, प्रिफर्ड कस्टमर हो, या आप नए पर्सन हो, या आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, या आप पहली बार आए हो। अगर आपको ये काम समझ में आ गया, अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, आप उन सब लोगों को ओवरटेक कर सकते हो जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं इनकम में। ये वो प्लान है। लेकिन उसके लिए आपको इस प्लान को, इस प्रोडक्ट को गहराई से जानना पड़ेगा कि वाकई में इस प्रोडक्ट में क्या दम है, इस प्रोजेक्ट में क्या दम है। वो क्या है, खुद उसके लिए मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। ये एजुकेशन का पार्ट है। देखो हर जगह क्या होता है, कई पार्ट ऐसे होते हैं मोटिवेशन के पार्ट होते हैं, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो एजुकेशन एजुकेशन के पार्ट होते हैं। कहते हैं कागज का पेट जो होता है कागज से ही बढ़ता है। कई बार आपने सुना होगा ये कहावत। तो आपको कई बार क्या होता है कि आप, जो मोटिवेशन है और एजुकेशन है, एजुकेशन का पेट एजुकेशन से ही बढ़ेगा। आप जो लोग भी रोज ट्रेनिंग में आते हैं, और ट्रेनिंग अटेंड करने की भी एक तरीके होते हैं, आपको बताऊं, शेयर करूं यहाँ पर। तो आज करता हूं। हम लोग अक्सर इस चीज पर जोर देते थे कि हम ना टीचर बन के सीखते थे। मतलब हम स्टूडेंट बन के नहीं सीखते थे, मतलब एक अलग प्रक्रिया से हम लोग सीखते थे कि हमें अभी जा करके किसी को बताना भी है। अगर मैं 10 ट्रेनिंग अटेंड करता था तो 10 ट्रेनिंग में से 10 पॉइंट्स निकालता था कि मेरे लिए क्या है इसमें, मेरे लोगों के लिए क्या है। जब आप लोगों की तरक्की के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करोगे, तो देखना आप कैसे तरक्की करते हो। आपने एक कहावत सुनी है, जब आदमी अपनी तरक्की सोचता है तो रिजल्ट कुछ और आता है, अगर आप दूसरे की तरक्की सोचते हो तो रिजल्ट कुछ और आता है। आप जिन लोगों को लाए हो, जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, जिन लोगों को आपने स्पॉन्सर किया है, उनमें से छांटिए कौन बेस्ट लीडर है, कौन इस काम के लिए बना है। आप उनके साथ मिलकर काम करिए। बहुत बार ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ हम कम काम करते हैं, क्यों? क्योंकि वो भी कम काम करना चाहते हैं। हम सिर्फ सीनियर नहीं है, हम किसी के सीनियर भी हैं, हम किसी के जूनियर भी हैं। आप किसी की अपलाइन भी हो, आप किसी की डाउनलाइन भी हो। दोनों चीजें हम सब साथ में हैं, ये याद रखना। जितना पॉजिटिव माहौल बनाओगे उतनी बेहतर तरक्की करोगे। आप कहाँ डिपेंड करते हो, आप कहाँ रहते हो, किस जगह रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया का युग है, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना भी एक कला है, आपको पता है। कितना सोशल मीडिया पर आपको रहना है, कितना उसका इस्तेमाल करना है। अभी हम क्या बैठे हैं, ऑनलाइन ही तो बैठे हैं, ये भी तो सोशल मीडिया ही है।
लेकिन इसका कितना इस्तेमाल करना है। ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें होनी चाहिए जिसके तहत हम तरक्की करेंगे। और प्रोडक्ट की बात मैं कर चुका हूँ आपको लगभग लगभग, हल्का सा मैंने थोड़ा प्लान की बात भी करी। और एक बात मैं आपसे और करूंगा, डिसिप्लिन की, जो भी हर मीटिंग में मैं करने की कोशिश करता हूँ। आप अपना फिक्स बना दीजिए। आप जॉब करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बिल्कुल पर्सनली ये बात कह रहा हूँ। जॉब करते हो फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस करते हो फर्क नहीं पड़ता, आप अपना कोई काम करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ एक बात से पड़ता है, क्या आप काम करते हैं। कुछ लोग पार्ट टाइम काम करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, फुल टाइम काम करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने हर तरह के लोगों के साथ काम किया है। मैंने तो ऐसा जरा देखा है कि पार्ट टाइमर कई बार फुल टाइमर से अच्छा काम करते हैं, ये बात मैं हर बार बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि उनको टाइम की वैल्यू का पता होता है। आप सिर्फ काम करिए, काम कितना कर रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि आपका प्रोडक्टिविटी कितनी है। मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है, लेकिन प्रोडक्टिविटी कुछ है ही नहीं। और लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि मैं फॉर एवर कर रहा हूँ। सर इससे नहीं, बात ये पड़ता है कि आप 3 घंटा काम करिए, सिर्फ 2 घंटा काम करिए, लेकिन आपके पास लिस्ट तो होनी चाहिए कि मुझे काम क्या करना है। एक चीज और जानने का तरीका, कहीं ऐसा तो नहीं लगता कई बार आप बैठे रहते हो कि मेरे पास कोई काम नहीं है। आपके पास हर वक्त कोई ना कोई काम होना चाहिए। इसका मतलब आप ड्रीमर हो, आपके पास एक प्लान है, आप उसके तहत काम कर रहे हैं। किसी बहुत बड़े लीडर ने एक बात बोली थी, कामयाब सब होना चाहते हैं लेकिन कई बार लोगों के पास टारगेट्स नहीं होते, काम करने की वजह नहीं होती। आपके पास वजह नहीं है तो वजह ढूंढिए। कई बार एक बात भी आपको सुनने में मिला होगा कि प्रोफेशनल ऐसा, मतलब ऐसा प्रोफेशनल चुनिए कि जहां पर, मतलब जिसको आपको भी काम करने का मन लगे, कि जिसको मतलब ये लगे आपको कि यस, मैं इसमें अपना करियर भी बनाना चाहता हूँ। प्रोफेशन ऐसा हो कि जहां पर आपकी जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो भी बरकरार रहे, वो भी बनी रहे। ये प्रोफेशन आपको खुद को डेवलप करेगा, आपके ग्रुप को डेवलप करेगा। आप में से कुछ लोग यहाँ पर सुपरवाइजर बैठे होंगे, आप अपने ग्रुप को लेकर के अलग बैठिए, उनकी ट्रेनिंग्स करिए। एएस बैठे होंगे, आप ये मत समझना कि सिर्फ आप एएस हैं, सुपरवाइजर हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे सुपरवाइजर और एएस बैठे हैं जो पहले से ही मैनेजर है, सिर्फ उनके पास मैनेजर की पिन नहीं है, मैनेजर का लेवल नहीं है, लेकिन वो उस लायक बन चुके हैं। कई बार आपने सुना होगा कुछ लोगों को बोलते हैं कि यार ये तो मैनेजर जैसे लग रहे हैं और मैनेजर का ही जैसा सब कुछ लग रहा है, सिर्फ ये मैनेजर है नहीं। लेकिन क्या होता है, कई बार पहले हमें वैसा बनना पड़ता है। जब आप वर्किंग करते हो, मेहनत करते हो, तो पहले क्या होता है, उसके लायक आपको बनना पड़ता है। सबके लिए बेहतर सोचिए, हम सब एक ग्रुप का पार्ट है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके ग्रुप का नहीं, किसी दूसरे ग्रुप का पर्सन आपको कुछ चीजें पूछे। कभी भी हमें मन में ऐसी भावना नहीं रखनी है कि भैया ये तो दूसरे ग्रुप का पर्सन है। अगर आपसे किसी की भलाई हो रही है तो करिए, कहीं ना कहीं आपके काम ही आएगी। वो आपके बिल्कुल 100% काम आएगा। कई बार क्या होता है, कई ग्रुप के लोग बोलते हैं कि यार एक प्रेजेंटेशन दे दो, 1 घंटे की बात तो है। क्योंकि आप अगर अपने लिए दूसरों के लिए बेहतर सोचोगे तो आपका भी बेहतर होगा। कभी भी हमने मन में ऐसा नहीं रखना है कि यार फलाने का भी पर्सन है, दूसरे ग्रुप का पार्ट है, हमको क्या समझाए। लेकिन ध्यान रहे, कार्य एथिकल हो। अनएथिकल काम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, गलत तरीके से काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मैं एक बात को हमेशा बढ़ावा देता हूँ, आज भी बोलूंगा, कम कमाना अच्छा कमाना। कोई बात नहीं, 1 लाख पर नहीं पहुंचोगे, 85 कमाना, लेकिन अच्छा कमाना। 1 लाख नहीं कमाए, 80 हजार कमाना, 80 कमाना, 70 ही कमाना, लेकिन अच्छा कमाना। उससे क्या होगा, वो पैसा काम भी लगेगा और आपकी प्रोग्रेस भी होगी। पैसा कमाना किसी, आपने सुना होगा कई बार, पैसा कमाना बहुत बड़ी बात है, उससे बड़ी चीज है उसको कहीं ना कहीं लगना। वो सही जगह पर ठिकाने पर तब लगता है जब वो सही तरीके से आया हो। जब आपके पास 50 हजार का चेक आए, तो उस 50 हजार के चेक में आपकी मेहनत झलकनी चाहिए। प्रेजेंटेशन करने से पहले, ट्रेनिंग करने से पहले तैयारी कीजिए। डिपेंड ये नहीं करता कि आपका अभी इनकम क्या है। एक जैसे दिन कभी नहीं रहते। जो अभी जिस स्थिति में हम हैं वो कल नहीं रहेगा, जो कल था वो परसों नहीं रहेगा। कभी फ्यूचर के बारे में जरा चिंतित मत रहिए। मैं एक चीज और देखता हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ बताता हूँ। जब मैं काम करता था ना, और जितने भी लोग सफल तरीके से काम करने वाले हैं वो जरा सोचते नहीं है।
वो सिर्फ एक्सेल पर ज़्यादा फोकस करते हैं। कई लोग क्या होता है ना, किसी जर्नी पर निकलने से पहले ही सारा हिसाब लगा लेते हैं, वहाँ वो होगा, वहाँ वो होगा, वहाँ वो होगा, आधा टेंशन वैसे ही ले लिया। अरे कुछ ऊपर वाले पर भी तो छोड़ो। अगर इतने बड़े हम जानकार होते तो हम तो फिर कुछ और ही होते। हम इंसान हैं, इंसान को इंसान की तरह ही रिएक्ट करना चाहिए। आप किसी यात्रा में जा रहे हो, अच्छे मन से जा रहे हो, अच्छे से कार्य कर रहे हो, आपने एफएलपी की शुरुआत करी है, आपका मन सही है, आपकी सोच सही है, तो काम करिए। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि भैया इधर कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ज्यादा टेक्निकल नहीं जाना है। जितना हो सके सिर्फ काम करिए। जब नेक्स्ट लेवल आएगा तो आप देख लेना। कई बार हम दिमाग लगाते हैं सुपरवाइजर में क्या होगा, एएम में क्या होगा, सब हो जाएगा। जब 100 मीटर जाओगे तो 100 मीटर जाने के बाद अगला 100 मीटर खुद दिख जाएगा कैसे करना है। हाँ, सिर्फ प्लेटफॉर्म चुनने से पहले प्लेटफॉर्म बेहतर होना चाहिए, गलत प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए, और अनएथिकल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। आप बहुत अच्छे ग्रुप के पार्ट हैं। ये जो टीएफटी ग्रुप है, अपने आप में एक बेहतर ग्रुप है, जो एथिकल तरीके से आगे बढ़ना सिखाता है। हाँ, यहाँ पर इस ग्रुप में आपको कुछ समस्याएं नजर आएंगी। क्या समस्याएं नजर आएंगी आपको मैं बता देता हूँ। समस्या ये नजर आएंगी कि आपको गलत तरीके से काम नहीं करने दिया जाएगा, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी दी जाएगी, आपको अपने मन की नहीं करनी दी जाएगी। यहाँ पर कुछ लोगों को शायद पसंद आए या ना आए, ये समस्याएं इस ग्रुप में आपको नजर आएंगी। कई बार होता है ना, लोग बोलते हैं बिजनेस लेके आओ, कैसे भी लेकर के आओ। नहीं, यहाँ कैसे भी मत लेके आओ, लेके आओ तो अच्छे से लेकर आओ, न न मत लेकर के आओ। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे क्या होता है, आप मजबूत बनेंगे। इन्वेस्टमेंट आपके पास, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि कई बार देखते हैं वो, अरे इतना बड़ा पर्सन आया है, हमें इतने बड़े पर्सन से क्या करना है, हमें अच्छे लोग चाहिए। एक पर्सन आ जाए जो आपके ग्रुप में एग्जाम्पल, वो बहुत अच्छे बैकबोन, मतलब ठीक है, वो स्ट्रांग पर्सन है, ठीक है, वो अच्छी अर्निंग वाला पर्सन है, लेकिन वो हो सकता है वो एफएलपी करना चाहे, तो एफएलपी में वो तहलका थोड़ी ना मचा पाएंगे। पैसे से तहलका मच पाएगा यहाँ पे? मुझे नहीं लगता। एफएलपी में तहलका मचेगा मेहनत से। मतलब मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ सर। आपकी अगर जेब में 5 लाख रुपए पड़े, 10 लाख रुपए पड़े, आप एफएलपी करने कूदे, तो वो 10 लाख रुपए एफएलपी में क्या करने वाले हैं? मुझे नहीं लगता कि वो 10 लाख रुपए के आप प्रोडक्ट खाओगे। और 10 लाख रुपए की, ऐसा भी नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 लाख रुपए के आप लिटरेचर भी नहीं खरीदोगे, पॉसिबल नहीं है। तो 10 लाख रुपए काम नहीं आने, कहीं ना कहीं वो 10 पॉइंट काम आने हैं, जो आपने अपने अलग अलग ट्रेनर से इकट्ठे करे हैं। क्योंकि आपको हुनर डेवलप करना है, न कि पैसे के दम पर आगे निकलना है। आप में से कुछ लोग मैनेजर की तैयारी कर रहे होंगे, आपने ये कोशिश करना है कि मैं प्रैक्टिकल तरीके से आगे बढ़ूं, टीम के साथ आगे बढ़ूं। ऐसा नहीं कि भैया 2020 थोड़ा थोड़ा ये करो, नहीं। हमें नेटवर्किंग करनी है, हमें डायरेक्ट सेलिंग करनी है। जो डायरेक्ट सेलिंग का रूल बोलता है, जो लास्ट टाइम भी सर ने भी बात करी थी, जो जो 2021 में जो सिस्टम आए हैं, उसके तहत हमें आगे बढ़ना है, न कि किसी और के तहत। एग्जाम्पल, दो लोग मिलके 120 सीसी ना करो, 60 लोग मिलकर के अगर दो दो सीसी करे तो कितना अच्छा रहेगा। जब किसी के पास प्रोडक्ट जाए तो नॉलेज पहले जाना चाहिए, प्रोडक्ट बाद में जाना चाहिए। नॉलेज अगर जाएगी तो प्रोडक्ट खुद जाएगा। अगर किसी पर्सन के घर पर एग्जाम्पल एलो पड़ा है, तो वो किसी काम का नहीं है अगर नॉलेज नहीं है। आर्टिक सी पड़ा है, बेस्ट प्रोडक्ट है, वो किसी काम का नहीं है अगर नॉलेज नहीं है। ये सिस्टम, ये इंडस्ट्री, पहले नॉलेज, बाद में फिर खुद प्रोडक्ट जाता है। पहले नॉलेज जाएगी प्लान की, फिर जाएगा आपके घर में मैनेजर लेवल। तो हमें क्या करना है, अपने को बेहतर करने के लिए बेहतर लेवल पर जाने से पहले खुद को बेहतर, बेहतर टीम। हाँ, एक चीज का और ध्यान रखना, कई बार क्या होता है, आप बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपके ग्रुप में कुछ ऊट पटांग टाइप के लोग आ जाते हैं, जिनको सीधे तरीके से काम करना पसंद नहीं होता। तो उनको ना, कई बार उनको अपनी तरफ से आप बता दीजिए भैया सिस्टम ये है, बाकी आप उनको अपनी तरफ से काम करने दीजिए। कई लोग होते हैं जो अपना सिस्टम क्रिएट करते हैं। पहली बात तो, अगर कोई भी पर्सन गलत सिस्टम क्रिएट करता है तो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए आपके ग्रुप की। एग्जाम्पल, आप सुपरवाइजर, आपके ग्रुप में 20 लोग हैं, 10 लोग हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि वो 10 लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। लगभग पता होता भी है, और अच्छा रहे कि वो सही सिस्टम से काम करें।
तो काम करना कठिन नहीं है, काम करना आसान है। आगे बढ़ना यहाँ पर आसान है। मतलब इतना आसान भी नहीं है कि ऐसे हो जाए, मतलब आसान बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? जब हम उसको बहुत अच्छे से सिस्टम से हम उसमें काम करेंगे। और आसान कब बनता है उसका एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं। आपने बोल तो दिया मेरे आसान बनता है, कैसे बनता है? एग्जांपल, आपने किसी को प्रेजेंटेशन बताया, जो भी बताना चाहे, समझ में नहीं आया आगे वाले की। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, सर पकड़ के बैठे हैं या आगे जाए। मतलब दुकानदारी शुरू कर दी, आज आपने कोई शोरूम खोल दिया, चार लोग आए, कुछ खरीद तो गए नहीं, लेकिन दिमाग जरूर खा गए 5 घंटे 4 घंटे। खरीद के कुछ नहीं गए। अब क्या करें? सर पकड़ के बैठे हैं, ताला लगाएं या कुछ करें आगे? सकारात्मकता यही है कि भैया कुछ और बेहतर करें। तो पहली निगेटिव, अब आपका काम आसान पहला यहीं पर हो गया कि आपको पता है फलाने पर्सन ने ना बोला है, उसको पसंद नहीं आया है, लेकिन अब हम क्या करें? छोड़ दें? हमारे पास ऑप्शन है नहीं पर जाने का। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है? हमेशा कोई ना कोई सकारात्मक चीजों को निकाल करके अपने पास रखना है। और ग्रुप के लिए बहुत अच्छी तैयारी करिए। आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, टीम लीडर जो आपके बोलते हैं उनके हिसाब से आप काम करिए। और बहुत अच्छा बेहतर काम है, और बेहतर काम को प्लीज बेहतर ही रहने दीजिए। प्रोडक्ट्स की नॉलेज दीजिए, प्लान की नॉलेज दीजिए, पूरे ग्रुप में मिल करके आप काम करिए। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जितने भी लोगों ने यहाँ पर ट्रेनिंग अटेंड करी, अपना धैर्य रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने ग्रुप की ऐसे ही पर्सनल ट्रेनिंग करना स्टार्ट कीजिए। अंत में एक बात बोलना चाहूंगा, आप में से अगर कोई पर्सन यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जो चाहते हैं कि वो भी नेक्स्ट लेवल पर जाए, तो वो भी वही करना शुरू कर दें जो आप देख रहे हो। आप क्या देख रहे हो? ट्रेनिंग। ठीक है ना? आप भी अपने ग्रुप को लेकर के ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। अब ये मत बोलना कि यहाँ तो 150 200 300 लोग होते हैं, वहां तो दो ही लोग हैं। सर, दो ही लोग 20 बनते हैं, और दो ही लोग 200 बनते हैं, और दो ही लोग 2000 बनते हैं, और दो ही लोग और एक जीरो लगता है। और हालांकि एक और एक दो नहीं होता, यहाँ 11 होता है। बहुत अच्छे से काम करिए और उस दिन का याद करिए। महसूस करिए कि भैया अचीवमेंट्स आ रही है लाइफ में। वही मिलेगा जो फील करोगे। अभी अभी हम ये फील करके बैठ जाए कुछ नहीं होगा, दिमाग में वही घूम रहा है। अब क्या होना आपको पता है। सिर्फ ये घूमना चाहिए कि सब अच्छा हो। इस ट्रेनिंग की शुरुआत में मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करी थी। आज सोमवार का दिन, एग्जाम्पल, वीक स्टार्ट हुआ है। आज मेरे कहने पर अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ मैंने ठीक ठाक ट्रेनिंग या कुछ बातें रखी है, अगर आपको लगता है, अगर नहीं लगता है तो वो बात अलग है। एक काम जरूर करिए। ठीक है, एफएलपी कर रहे हो, सब अच्छा है। आज का दिन सिर्फ नो कंप्लेन डे बनाना। कोई कंप्लेन मत करना आज। सिर्फ एक ऐसा दिन बनाना जहां पर आपके मुंह से एक ही शब्द निकलना चाहिए, धन्यवाद और पॉजिटिव। अगर कुछ एक मिनट के लिए कुछ प्लस माइनस हो भी गया तो उसका अंततः रिजल्ट यही देखना कि यार अच्छा होगा। कई बार होता है ना, कुछ काम ऐसा हो जाता है, वहां पर तो एक आदमी क्या करता है, उसमें घी डाल देता है, बोलता है सब बेकार हो गया। एक आदमी बोलता है वहां पर जाकर के, बोलता है यार सब सही हो जाएगा। फर्क है ना दोनों में। एक में तो ब्लड प्रेशर 500 200 पहुंच गया, और दूसरे में ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ गया। आज का दिन हमारा जो बनना चाहिए, फ्रूटफुल डे बनना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, किस ग्रुप में हो, किस तरीके से काम कर रहे हो, कितनी सक्सेस है सर, वो डिपेंड करती है बाद में। सब कई बार आपने देखा मैनेजर लेवल, अच्छे अच्छे लेवल आने के बाद भी लोग अच्छे से उसको पचा नहीं पाते। मैनेजर बनना, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, मैनेजर बनना बड़ी चीज नहीं है। मैनेजर तो क्या है, आपको लगे हो, कल एक मिला, दूसरा मिला, लगे रहोगे, चार मिलेंगे, 10 मिलेंगे, 50 मिलेंगे, 120 इसी हो जाएंगे। मेन है यहाँ पर डटे रहना, अपने को उस लायक बनाना। लाइफ में कुछ हो ना हो, सकारात्मकता, आशावाद हमेशा रहना। आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा आज का दिन शुभ हो, और आगे के लिए भी सब बेहतर हो। धन्यवाद। आज के होस्ट आए, मीटिंग को वाइंड अप करें। थोड़ा मैं क्षमा चाहूंगा, जो 5 से 7 मिनट थोड़ा सा आज जो नेट का इश्यू हुआ था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और आज का दिन आपका शुभ हो, आगे के लिए सब बेहतर हो। धन्यवाद। आइए और मीटिंग को वाइंड अप कीजिए। शुभम जी, प्लीज।
थैंक यू सो मच सर, आपके कीमती टाइम के लिए और कीमती वर्ड्स के लिए। और हम प्रॉमिस भी करते हैं, वादा करते हैं कि इस वर्ड्स को इस अपने बिजनेस में, अपने टीम में है ना इम्प्लीमेंट करेंगे, और एक दिन एक बहुत है ना बेहतर करके दिखाएंगे, और मेक श्योर सब कुछ बेहतर ही होगा। सो टाइम को में ध्यान रखते हुए है ना हम ट्रेनिंग को वाइंड अप के साइड चलेंगे। अगेन सर ने जो आप सबको अपने लाइफ के 1 आवर से ज्यादा उन्होंने टाइम निकाल के दिया, तो आप इसकी कदर करिए और इसको इम्प्लीमेंट करिए, जिससे आपका बिजनेस और आप, आपकी परिस्थिति और आपकी जिस सोच के साथ आए हो आप उसे अचीव कर सको। तो अगेन सर को आप सबकी साइड से भी थैंक यू सो मच। एंड मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया, अगर मोहन नागर सर हैं तो ओवर टू यू सर, अदरवाइज हाँ सर होस्ट है सर, ओवर टू यू, एंड उसके बाद वाइंड अप। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हमेशा बहुत थैंक यू। अच्छी नॉलेज दी है सर, थैंक यू धन्यवाद सर, आपका। थैंक यू सर, बहुत अच्छा बहुत लगा। जबरदस्त नॉलेज दी है, अच्छी जानकारी दी, थैंक यू अच्छा सर, माइंडसेट थैंक यू दिया आपने सर, है। बहुत थैंक यू अच्छी वेरी नॉलेज मच। धन्यवाद, दी है। जरूर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे सर। Like एक this दिन type of आपसे training is मुलाकात compulsory for करेंगे, everyone. I want 2 or 3 training बात in month. करेंगे। Yeah. बहुत तो बहुत लाल बहुत जवान बहुत अभी बहुत सुंदर बढ़िया। जबरदस्त। और हम